अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस आपकी खिदमत में शानदार मैगज़ीन की तरफ से हाजिर हूँ। दोस्तों, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस चैनल में कुछ ऐसी नई चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करूँ। कभी कोई अच्छी फ़िल्म, कभी कुछ किसी फ़िल्म पे तबसरा, कभी किसी और अदाकार पे, या किसी ऑन एयर इंटरव्यू पे उस पर अपना तज़किरा या अपनी मालूमात में कोशिश ये कर रहा हूँ। और मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और मुझे गुड भी भेजते हैं। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू ले रहा हूँ जो समझ लो कि अक्सर आप मेरे दोस्तों के चैनल में देखते हैं कि वो अपने हीरोज़ के मुतालिक प्रोग्राम करते हैं, अखबारों में लिखते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इन अखबारों में, इन इश्तहारों में, इन फिल्मों को देखने वालों में उनके पीछे कौन से लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं या अपनी मेहनत की कमाई अपने पेट काट कर या अपने बच्चों का पेट काट कर जाके फिल्म के टिकट लेते हैं, अखबारों में इश्तहारात देते हैं। आजकल चूँकि फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन बिल्कुल बंद है, लेकिन हमारे कुछ अखबारात, कुछ रसाइल इन्हीं लोगों की वजह से मंजर आम पे आती हैं। तो उन अखबारों के इजरा में इन दोस्तों का आज ज़रूर होता है जो अपना वक्त निकाल के मज़मून लिखते हैं और बहुत सी ऐसी मालूमात भी दूसरे आने वाले जो नस्ल है, आने वाले लोग हैं, उन तक ये पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक मकबूल शख्सियत हैं, उनका नाम भी है मकबूल अहमद बुरफत साहब, जो कराची के रहायशी हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मोहब्बतों के सफ़ीर, सफ़ीरान मोहब्बत और आल पाकिस्तान वहीदी क्लब और बहुत से ऐसे प्रोग्रामों में जो चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन भी हैं, सरपरस्त आला भी हैं और बहुत सी मालूमात भी रखते हैं और मेरे रकीब भी हैं। क्योंकि किसी किसी प्रोग्राम में जब कसौटी प्रोग्राम कहला जाता है तो सबसे पहले मकबूल साहब जवाब देते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी बता दूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री अगर ज़िंदा है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो कराची, हैदराबाद और मीरपुखास के लोगों में। तो ऐसी ही शख्सियत हमारे पास आज कराची में मौजूद हैं, तो आज इसके घर में हम आए हैं, तो उससे हम इंटरव्यू लेते हैं सिर्फ आपकी मालूमात के लिए और कुछ नहीं। मकबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, वक्त दिया कि हम आपसे वो उगलवाएँ कि हम आप जानना चाहते हैं कि आप इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के साथ ही ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। या आपने सबसे पहले अमूमन जो सवाल करते हैं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया इन चीज़ों का। जी, सबसे पहले तो जी आपका वली भाई बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए अपनी टीम के साथ, और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है कि हम जैसे लोग जो इस पस पर्दा रहते हैं उनको स्क्रीन पर ला रहे हैं। जहाँ तक बात है कि इस फील्ड में आने का, तो मैं एक सरकारी मुलाजिम था, सारी ज़िंदगी रोज़ी रोटी के चक्कर में रहा, तो शौक़ तो था फिल्मों का शुरू से। फिल्में चूँकि उस वक्त तफरीह का वाहिद ज़रिया होती थी हमारे ज़माने में, उस वक्त कोई और मीडियम नहीं था ऐसा कि जिसके ज़रिए से बंदा तफरीह, और ये सिनेमा कल्चर उस वक्त उरूज पर था। फैमिलीज़ भी जाती थी और सिनेमा की रौनकें भी बहाल थी। कराची जैसे शहर में 100 से ज़्यादा सिनेमा थे उस वक्त, और फिर पूरे पाकिस्तान में तो ये तादाद पता नहीं कितनी हो जाती होगी। तो वो फिल्में देख कर, वो बचपन से फिल्में देख कर, जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि जी हम स्कूल से भाग कर, तो मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है कि जी वो स्कूल से भी निकल कर कभी, और किस तरीके से उस ज़माने में हमारी रिहाइश ली मार्केट में होती थी। अच्छा। तो वो बेसिकली वहाँ की, मेरी पैदाइश कराची की है। अच्छा। तो ली मार्केट में हम रहते थे, तो ओल्ड एरिया में कुछ सिनेमा, आप भी जिस तरह जानते हैं, आप भी वहीं के रहिएशी हैं, तो ये कुछ सिनेमा थे जो नूर महल से लेकर
सुपर, रॉक्सी, कुमार, निगार, पीछे वो फिर क्राउन था, इस तरफ फिर वो किस्मत थी, नगीना तो केमाड़ी की तरफ था। तो यहाँ हम घुस जाते थे, सस्ती टिकट होती थी 60 पैसे की। हाँ जी, वो हमारे ज़माने में शायद 1.5 रुपए की थी। तो वो 1.5 रुपए की टिकट और वो इस तरह करके शो का अपना। अच्छा, उस वक्त फिर ये जहन में नहीं होता था कि फिल्म का मेयार क्या है, बस वो जो भी फिल्म है वो देखनी है, बस फिल्म होनी चाहिए, जैसे भी हो, किसी भी ज़बान की हो। ठीक। तो वो हम देखते थे और इस तरह अपना शौक पूरा करते थे। अब अगर हम सोचते हैं कि उस ज़माने में हमने जो फिल्में देखी थी, तो अब अगर हम वो दोबारा यूट्यूब पर या कहीं देखते हैं तो हमें वो कार्टून मूवीज़ लगती हैं, लेकिन उस वक्त वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी वो फिल्में। तो इस तरह वो फिल्में देख देख कर ये शौक हमारा परवान चढ़ा। मेरी प्रोफेशनल जो मेरा आगाज़ हुआ था वो एज ए टीचर हुआ था। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के हैसियत से था। फिर मैं उसमें टीचर में रहते ही फिर थोड़ी सी मेहनत करता रहा, फिर क्वालिफिकेशन अपनी बढ़ाता रहा। फिर इस तरह फिर मैं 19 ग्रेड में एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं रिटायर हुआ गवर्नमेंट ऑफिसर में। अभी हाल ही में मैं रिटायर हुआ। तो उसके बाद फिर जब मुझे ये टाइम मिला तो ज़्यादा वक्त देने लगा मैं इस तरफ। इससे पहले इतना वक्त नहीं दे पाया। शौक़ तो ज़रूर था फिल्में उसकी हद तक देखने का, ये सारा कुछ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता था, बिजी लाइफ थी। इसके साथ मेरी और भी मसरूफियात थी। मैं एक स्काउट लीडर भी हूँ, वो तो अब भी हूँ मैं, क्योंकि स्काउट कभी रिटायर नहीं था। हाँ, तो वो सरगर्मियाँ भी अपनी जगह पर थी। फिर वो एजुकेशन में रहता था, तो मैं नेशनल एजुकेशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का पूरे सिंध का जनरल सेक्रेटरी था। तो इस हवाले से भी फिर थोड़ी सी मेरी वो मसरूफियात थी। तो लेकिन जब इन सारी मसरूफियात से फारिग हुए तो फिर अपने शौक की तरफ तवज्जो दिया। इन दोस्तों में ज़्यादा टाइम फिर ये इस तरफ आए तो फिर वो जब सोशल मीडिया आया। अच्छा वली साहब, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि हम अपने वक्त में जब हम बैठते थे अपने दोस्तों के साथ, तो हम समझते थे कि हम बहुत ज़्यादा मालूमात रखते हैं। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा तमंगर समझते थे कि वो बहुत। लेकिन जब ये सोशल मीडिया आया, दोस्तों से रवाबित हमारे हुए, तो हमने देखा कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनकी मालूमात, जिनकी आप देखें तो अकल हैरान रह जाती है कि ये इतना मालूमात का ख़जाना लिए फिरते हैं लोग। उन्होंने एक एक अदाकार को इस हद तक उन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, यूँ समझ लें कि उनके बारे में तस्वीर, उनके बारे में पूरा रिकॉर्ड, उनके बारे में ये सारा कुछ उनके पास मौजूद होता है। और फिर इस तरह रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया। क्या मैं आपसे ये राज उगलवा सकता हूँ कि आप सही मानों में कौन किस अदाकार के ज़्यादा परस्तार हैं? हाँ, वैसे तो हमारे मुल्क के सारे फ़नकार जो हैं उनको हम पसंद करते हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक हमारे यहाँ सकाफ़ती तंजीम है सफ़ीरान मोहब्बत, उसका मैं चीफ पैटर्न हूँ। अच्छा, उससे आप भी उनके हैं, हमारे मेंबर हैं, बल्कि अहदेदार हैं। और एक पुरानी तंजीम है हमारी आल पाकिस्तान प्रिंस वहीदी क्लब, जो वहीद मुराद साहब के ज़माने में थी। जी बिल्कुल, उनके जब वो हयात थे, हाँ जी, उस वक्त से वो ये तंजीम उनकी ही मर्ज़ी से थी। वो इस प्रोग्राम में, हमारे तंजीम के प्रोग्राम में ख़ुद भी कई बार शिरकत कर चुके थे जब वो हयात थे। तो उस वक्त मैं इतना फाल नहीं था इसमें, लेकिन अब उसका भी उन्होंने मुझे सरपरस्त आला बनाया है, आल पाकिस्तान प्रिंस वहीदी क्लब का। तो उसमें हम उसके प्रोग्राम भी मुख्तलिफ करते हैं, आप भी शरीक होते हैं कि आर्ट काउंसिल में भी किया, अभी हाल ही में प्रोग्राम है दृष्टि के वाले से, हैदराबाद में भी करते हैं प्रोग्राम, कराची में भी कई प्रोग्राम किए, स्काउट ऑडिटोरियम में भी वहीद मुराद के हवाले से प्रोग्राम किया था। अब फिर हमारा इरादा है, कोरोना ने थोड़ी सी मत मारी हुई है सबकी, तो इससे हटेंगे तो अभी फिर भी प्रोग्राम कुछ लाहौर में भी हमारा अक्टूबर में प्रोग्राम है। कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया हो? अरमान, वहीद मुराद वाली अरमान। हाँ, अरमान फिल्म ऐसी थी जो मेरे पसंदीदा फिल्मों में सर फहरिस्त है। फ़ैन की आपने बात की तो वैसे तो हर अदाकार को मैं पसंद करता हूँ, मैं बुरा किसी अदाकार को नहीं समझता, लेकिन वहीद मुराद मुझे ज़ाती तौर से ज़्यादा मेरे दिल के करीब लगता है, वो अदाकारी उसकी बड़ी अच्छी है। तो एक अरमान फिल्म ऐसी थी जिसको देखकर, और फिर थोड़ा सा जब फिल्मों का शौक़ ज़्यादा आया तो मेरा नाम है मोहब्बत, एक ऐसी फिल्म थी जिसमें वाकई लगा कि ये फिल्म है, और इसमें जिस तरह उन्होंने जहन को, दिल को झंझोड़ा
उसके अदाकारों के परफॉर्मेंस से, उसकी कहानी ने, उनके डायलॉग ने, तो वो मुझे अब तक मुतासर किया। अच्छा, आपकी पसंदीदा तरीन कॉमेडी और तफरी फिल्म? जी जी, उसमें एक पहले नंबर पर तो है वो शाहिद हमीद की उफ़िए बीवियाँ। जी जी, वो उस ज़माने की फ़िल्म थी जिस वक्त, अब उस पर ये बहस चली है कि जी वो एक्टिंग में थोड़ा सा वो ज़्यादा हो गया था ये, लेकिन वक्त के लिहाज से वो बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। मेरा ख्याल डायमंड जुबली फिल्म थी, और उसमें जो अदाकारी का मयार था, वही उसका शाहिद साहब का, शबनम साहबा का, नजमा साहबा का, जो भी इनके एक्टर थे, उन्होंने वाकई उस वक्त अपने ऑडियंस को बहुत मुतासर किया, हंसाने में, तफरीक है। और एक मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म थी नौकर वटीदा, वो इतनी शानदार फिल्म थी जिसकी कॉपी जो है वो इंडिया में धर्मेंद्र ने भी उसकी कॉपी नौकर बीविका के नाम से बनाई, और कई पाकिस्तानी फिल्मों में भी उसको कॉपी की गई, लेकिन मुनव्वर जैसा काम शायद कोई नहीं कर सका, ना कोई कर सकेगा। म्यूजिकल फिल्म आपकी पसंदीदा फिल्म? हाँ, म्यूजिकल फिल्मों में कई, एक तो ये अरमान का म्यूजिक जो है वो वाकई शानदार है। आईना का आपने नाम लिया, आईना का म्यूजिक बहुत शानदार है। अच्छा, मैं आपसे अब एक एक डायरेक्टर का नाम लूंगा, तो उनकी आपकी नज़र में अच्छी फिल्म कौन सी है? जी जी, तो सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा रियाज शाहिद साहब का। ज़रका उनकी सरताज फिल्म है, वो जो पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म है, उनकी फिल्म ये अमन, उनकी फिल्म देखें जिसकी वजह जिसने सेंसर की वजह से वो थोड़ा सा वो अमन फिल्म का नाम था, तो फिर वो ये अमन के नाम से हो गई। अच्छा, हसन तारिक जी, वो रानी जिस किरदार में मेरा ख्याल है कि दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदू पाक की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया में कह रहा हूँ कि तवाइफ का किरदार रानी से बेहतर कोई अदाकारा नहीं कर सकती। तहजीब, फिर उमराव जान अदा, फिर अंजुमन, ये सारी फिल्में ऐसी हैं कि जो दीदार एस सलेमान साहब की फिल्म में, एक तो ये बीवियाँ जिस तरह मेरे पसंद की का मैंने आपको बताया, ये फिल्म थी। इनकी फिल्म थी आग, मोहम्मद अली और ज़ेबा की अपनी होम प्रोडक्शन थी, अब बहुत तो शाहजी जो आजकल हमारे शाहजी बहुत अच्छे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त। अगर कोई नाम है डायरेक्शन में तो वो बिलाशुबा सैयद नूर साहब का नाम है। शाहजी से आपकी मुराद सैयद नूर ही है? हाँ, उनकी तो चूड़ियाँ मजाजन दो नाम ही काफ़ी हैं। काफ़ी है। अच्छा, ये डायरेक्टर में हो गया। एज ए हीरो सबसे पहले मैं अब लाला सुधीर का नाम लूँगा। लाला सुधीर भी हमारे इंडस्ट्री के वो बुनियादी सुतूनों में से हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में अपना, वो फाउंडर हैं, ये अदाकार उसके फाउंडर हैं। उनकी बागी फिल्म देख लें, क्या उस ज़माने में जब एक्शन का तस्वर नहीं होता था, तो उस ज़माने में भी बागी फिल्म ऐसी थी जिसने कामयाबी के झंडे गाड़ लिए थे। फिर पंजाबी फिल्मों की तरफ आए तो वहाँ भी उन्होंने माँ पुत्र, क्या बात है जी। अली भाई जी, शहनशाह जज्बात, क्या याद दिला दिया उन्होंने। अपने तर्ज के वो वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने एक जज्बाती लेवल को अदाकारी में इतना ऊंचा मुकाम दिया कि जिस तक शायद ही कोई पहुंच सके। उनकी फिल्में तो फिर देखें आप, सलाखें हैं उनकी फिल्में, वहशी है, इंसाफ और कानून है, इंसान और आदमी है, आग का दरिया है, ये सारी फिल्में उनकी बहुत। तो वही साहब तो जी, अरमान के अलावा हीरोशिप देखिए, अदाकार अगर आप मुझे पता है कि शायद साहब के परस्तार हैं, लेकिन अगर हीरोशिप के नाम से लिया जाता है ना, कि तस्वर आता है हीरो का, तो वो वहीद मुराद का चेहरा आता है। बिल्कुल, कि हम जो उनके मुखालिफ भी होंगे वो भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि हीरो का नाम जो एक उरूज दिया ना कि ये हीरो है, वो वहीद पर वो लफ्ज़ है, वो बिल्कुल फिट बैठता है। वहीद मुराद की जी कई फिल्में हैं, अंजुमन है, देवर बाबी है, दौलत और दुनिया है, जब फूल खिले है, अरमान के अलावा भी कई फिल्में। अच्छा, नदीम साहब की आईना के अलावा उनका जी बहुत कुर्बानी है, उसकी फिल्म जो लाजवाब कुर्बानी, लाजवाल है फिल्म, बहुत बेहतरीन फिल्में हैं। बिल्कुल। शाहिद साहब, खुशबू, शबाना, हालांकि शबाना में वही साहब भी थे, लेकिन मैं शाहिद साहब का नाम इस फिल्म के हवाले से ले रहा हूँ। तो इनकी फिल्में ऐसी थी, तहजीब, आंसू, उनकी जो फिल्म थी उसमें उनकी अदाकारी जो है वो नाकाबिले फरामोश है। थैंक यू। अच्छा,
ये हो गए। अच्छा, जावेद शेख साहब भी ये जावेद शेख साहब बहुत अच्छे अदाकार हैं, हमारी मुलाकातें उनसे रहती हैं, वो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, बल्कि उनसे बड़ी शफकत का रवैया है हमारा उनके साथ, उनका हमारे साथ। उनकी फिल्में जिस तरह वो धमाका में आए, तो वो धमाका ना कर सके उस वक्त, लेकिन फिर उसके बाद वो जब दोबारा आए, वो 9 साल के वक्फे के बाद आए वो, क्योंकि धमाका में उसने कहा कभी अलविदा ना कहना। तो उन्होंने अलविदा नहीं कहा फिर, अब तक उन्होंने अलविदा नहीं कहा है। उनकी बहुत अच्छी फिल्में हमारे उस पर, खुले आसमान के नीचे हमारे वो साथ हैं। नाज़रीन, जावेद शेख ने तो अलविदा नहीं कहा, लेकिन हम यहाँ कहते हैं हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह किसी और वक्त किसी और महफिल में अब मकबूल साहब से मालूम करेंगे, लेकिन सारी मालूमात मकबूल साहब से लेंगे तो और दूसरे भी तो परस्तार हैं और दूसरे लोग भी हैं, तो इसलिए कुछ मालूमात मैं उनसे लूँगा। तो इसके साथ ही मैं मकबूल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने कैमरामैन शरीफ बलूच साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए सेलिब्रिटी के साथ, क्योंकि मेरे लिए तो यही हैं, तो उनके साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी साथ कीजिएगा और कमेंट्स भी साथ ज़रूर दीजिएगा, पता चले कि आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ओके, बहुत शुक्रिया। रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मेरे प्रोग्राम को देखा।